अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है इंडिया से रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम रोहित जी से बात करें और टॉपिक पे जाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया। हाँ, थैंक्स अ लॉट मुझे कॉल करने के लिए। और कैसा चल रहा है, कैसी रही शादी तड़ार साहब की? बहुत ज़बरदस्त रही, उनके बेटे की शादी थी और तीनों दिन हमने बड़ा एंजॉय किया है। और आपने जो है वो देखी ही होंगी पिक्चर्स, मैंने उस पे लगाई थी ट्विटर के ऊपर। और लेकिन ये कि एक तरफ तो यहाँ पे ये फंक्शंस चल रहे थे और दूसरी तरफ इंडिया में हमने देखा कि बहुत हंगामा है और किस तरह से पथराव हो रहे हैं। और एक टीवी टॉक शो को लेके जो एक तरह की कंट्रोवर्सी चल पड़ी, वो देख के अफसोस भी हो रहा है। लेकिन साथ साथ रोहित जी, कुछ लोगों के घरों को दिखाया कि डिमोलिश किया गया है। और कुछ लोगों ने जो है प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद कहलाता था, वहां से भी कहा गया कि जी उन्होंने केसेस भी किए हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये जरा आप हमें बताइए। देखिए, ये जो घर है स्पेसिफिक, ये जो घर है प्रयागराज में जो जावेद मोहम्मद का है, इस घर का अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन नक्शा, एक नक्शा पास किया जाता है। हमारे यहाँ जब भी घर बनता है वो लोकल म्यूनिसपैलिटी करती है, और वो नक्शा पास नहीं हुआ था, ऐसा क्लेम है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब म्यूनिसपैलिटी का। इन लोगों ने ये बोला है कि हम 20 साल से रह रहे थे। अब 20 साल से रह रहे थे इसका मतलब ये तो नहीं है कि नक्शा पास हुआ था। अब दूसरी चीज ये कि नक्शा पास होने का कोई रिकॉर्ड उनके पास था कि नहीं था, वी डोंट नो। दूसरी, ये इन लोगों का क्लेम है, विक्टिम बोलिए या जावेद मोहम्मद की फैमिली बोलिए, उन्होंने बोला कि ये तो हमारे जावेद मोहम्मद की वाइफ के फादर ने जावेद मोहम्मद की वाइफ को दिया था। अगर दिया था तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा सकते हैं। भाई, जजमेंट आएगा, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने इसको बोला कि भाई क्योंकि आप लीगल प्रोसीजर से, प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं आए, इसलिए हम आपकी पिटीशन डिसमिस कर रहे हैं। प्रॉपर प्रोसीजर से आए, आपकी बात सुनेंगे। तो वो भी डिसमिस हो गई पिटीशन, उन्होंने मेल कर दी थी। ये रात में एसएलपी लगा सकते थे, किसी भी जगह लगा सकते थे, इन्होंने नहीं लगाई। अब दूसरी बात, इन्होंने अकॉर्डिंग टू द फैमिली ऑफ जावेद मोहम्मद, उनको रात को 10 बजे के आसपास नोटिस उनके घर पे चिपकाया गया। अगले दिन सुबह 11 बजे, हाफ डे, अगले दिन सुबह 11 बजे तोड़ने वाले आ गए। जो घर टूटते हुए के विजुअल्स हैं, वहां पूरा मीडिया खड़ा था, सबके सामने हुआ है। उसमें कोई सामान तो नहीं देखा क्या? रात ही रात में पूरा सामान ले गए, और एक घर का सामान, 2 स्टोरी घर का सामान सिर्फ रात में ही चला गया? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ पैकिंग में और शिफ्टिंग में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं लोगों को, 2 कमरे के मकान की। इनका 2 स्टोरी घर का सामान एक 11 घंटे में चला गया, 12 घंटे में चला गया। इम्पॉसिबल। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही थी जावेद मोहम्मद के घर पे कि घर टूटने वाला है, इलीगल है। उन्हें पहले से पता होगा। रात में 10 बजे नोटिस आएगा, पैनिक होगा। पैनिक होगा, किसी को फोन करेंगे, वो फोन करके वहां से ट्रक बुलाएंगे। ऐसी तो कोई खबर नहीं थी कि रात में ट्रक्स आए थे, गए थे। किसी पड़ोसी ने नहीं बोला कि रात में ट्रक्स यहाँ से निकले हैं, यहाँ से सामान लेके गए हैं। और जब मकान तोड़ा गया है तो उसमें ना अलमारी निकली, ना फ्रिज में निकला, ना एसी निकला, ना वॉशिंग मशीन निकली, कुछ नहीं निकला। पूरा खाली घर था वो। किसने खाली किया? 11 बजे आकर के क्या पुलिस ने खाली किया? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब दे न्यू इट कि ये इलीगल है, और हम इसे तोड़ा जाएगा। साथ में ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि दंगे के बाद, जिस दिन वायलेंस हुई है 10 जून को, उसके बाद इनके पास नोटिस लगाया गया। वेयर एज म्यूनिसपैलिटी ये बोल रही है कि हमने मई में 1 महीने पहले नोटिस दे दिया था, उसके बाद इनको अपनी लॉयर के साथ आना था। ये अपने लॉयर के साथ नहीं आए, उसके बाद हमने डेमोलिशन का ऑर्डर दे दिया था। अब बैक डेट में म्यूनिसपैलिटी कभी इश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें कई लीगल हैसल्स आते हैं। लीगल हैसल्स ऐसे आते हैं कि उस दिन वो रजिस्ट्री में एंट्री होती है या कंप्यूटर में रिकॉर्ड चलाया जाएगा, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट किया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट डिपार्टमेंट में भी क्या ऑर्डर्स चेंज हो गए, वो रजिस्टर्ड पोस्ट की
रिसीट लगती है कि इस दिन रजिस्टर्ड पोस्ट हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक ऑर्डर और निकाला गया है मई में ही डेमोलिशन का, 2 ऑर्डर्स तो चेंज नहीं हो सकते। इसका मतलब ये ऑर्डर्स पहले से थे और इसमें बहुत सारे झूठ घुस गए हैं। और हमें ये दिख रहा था कि डेमोलिशन के ऑर्डर्स हो गए थे, ये जावेद मोहम्मद को पता था कि डेमोलिशन के ऑर्डर्स हो चुके हैं, इसीलिए घर उन्होंने खाली करा दिया था और खाली घर को तोड़ा गया है। और उस पर अब बताया जा रहा है कि क्योंकि ये दंगों में शामिल थे इसलिए घर तोड़ा गया। 27 से ज्यादा लोग, इनफैक्ट एग्जैक्ट फिगर 37 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें से एक या दो ही क्यों घर टूटे, सारे क्यों नहीं तोड़ दिए गए। ये भी बोला जा रहा है मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाते हैं, तो ये एक या घर ही क्यों, एक या दो या तीन ही क्यों तोड़े गए हैं, हो सकता है 5 तोड़े गए हों, सारे तो नहीं तोड़े गए 37 के 37 के। क्यों? क्योंकि उनमें कोई फॉल्ट नहीं थी, जिनमें फॉल्ट थी, जिनकी परमिशन नहीं थी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, सिर्फ वही तोड़ा गया है। ये सारे क्लेम कर रहे हैं, सारे नहीं क्लेम कर रहे, तो दैट्स द थिंग। साथ में जावेद के घर में जब तोड़ा गया है उसके बाद सब पूरे पब्लिक व्यू में तोड़ा गया है, पूरा मीडिया वहां था, उसमें से मटेरियल निकला जो कि पोस्टर्स थे, वेपन्स निकले, बंदूक निकली .12 बोर की, कार्ट्रिजेस निकले, ये पुलिस ने सबके सामने रिकवर किया है। तो ये सब कहां से आया? और जावेद उससे पहले फेसबुक पोस्ट कर रहे थे, और जावेद को ही क्यों पकड़ा गया? क्योंकि जावेद इंसाइट कर रहे थे ना, जावेद के बारे में रिपोर्ट्स थी, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, पुलिस ने जाकर के जावेद को पकड़ा है, तब ये हुआ है। तो ये जितनी भी कंट्रोवर्सी है कि घर तोड़ दिया गया, भाई इलीगल होगा तो तोड़ा जाएगा। ये पूछता है कि कौन से कानून के दायरे में तोड़ा गया, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि वो जो मोटरसाइकिल जलाई गई, वो जो पत्थरबाजी हुई, वो कौन से कानून के दायरे में हुई थी? जब सामने से कानून का दायरा नहीं होगा, यहाँ तो कानून है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर में आपके पास नोटिस दिख रहा है, यूपी की प्रयागराज की म्युनिसिपल काउंसिल का नोटिस है कि भाई इसका घर तोड़ना है, और वो नोटिस बैक डेट में दिखा रहे हैं, बैक डेट में इशू नहीं किया गया, जिस दिन इशू किया गया उस दिन रजिस्टर में एंट्री हुई है, उस नोटिस को स्पीड पोस्ट, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट में मिला हुआ है? और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला। भाई आप स्पीड पोस्ट लेने से मना कर दोगे, बोल दोगे घर पे बैठ के कि यहाँ तो कोई ऐसा रहता नहीं, तो वो वापस चला जाएगा, लेकिन उसकी रिसीट होगी, रिकॉर्ड्स में होगा, ये कोर्ट भी मानती है, वो रिकॉर्ड्स में है प्रयागराज की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। जब पिछला इशू किया गया था और दूसरा इशू किया गया था, दोनों, पिछला वाला नोटिस दिया गया था जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया, दूसरी बार डेमोलिशन ऑर्डर, दोनों का रिकॉर्ड है 1 महीने पहले का। तो ये कहना कि ये दंगे में स्पेशली गलत फंसाया गया और उसके बाद घर तोड़ा गया, ये कहना सरासर झूठ है, मुझे झूठ लग रहा है। अभी ये लोग और वो लोग दोनों के दोनों कोर्ट में जाएंगे। मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि ये दोनों में से कोई भी साइड सही है, ये वहां पे बताएंगे, लेकिन प्राइमा फेसी ये एविडेंस दिख रहा है, क्लियर एविडेंस दिख रहा है, क्योंकि इसमें हेरा फेरी के चांसेस, गवर्नमेंट हेरा फेरी बहुत कम कर सकती है जब स्पीड पोस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। पोस्टल डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टेट के अंडर नहीं आता, स्टेट चाह के भी ये हेरा फेरी नहीं कर सकती। और उसमें फिर भाई एक नोटिस इशू हुआ है, उसके बाद कम से कम 5 नोटिस और इशू हुए होंगे। अगर 10 मई का एक नोटिस है तो 11-12 से पहले की डेट 10 मई पड़ी होगी ना, और उस दिन उसके नाम का अगर इशू हुआ है तो उन्हें पता था कि 10 जून को यह दंगा होगा और उसमें इस आदमी का नाम इन्वॉल्व होगा। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने का गेम है, नथिंग एल्स। नहीं, इसमें एक चीज बड़ी अजीब है कि जैसे आप कह रहे हैं कि घर पूरा खाली था, उसमें ना एसी था, ना फ्रिज था, और ना ही कोई और सामान निकला। वो जो हमने भी जो फुटेजेस देखी है उसमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि घर के अंदर कुछ नहीं था। लेकिन आप कह रहे हैं कि असले की बात आपने कही कि कुछ जगह से असला भी मिला है, ये भी न्यूज है। तो आपके ख्याल से ये क्या उन्होंने खुद रखा हुआ होगा, या कि जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो बहुत बार पुलिस खुद भी रख देती है, तो ये भी कहा जा सकता है। मगर अब ये सारा मामला आपको किस तरफ जाता हुआ लग रहा है, और इसको किस तरह से अब खत्म किया जाएगा और कैसे रोका जाएगा कि मजीद जो है वो नुकसान ना हो किसी का भी? राइट, अब बात करते हैं घर का, क्योंकि जावेद को पकड़ लिया गया था, ठीक है, तो जावेद ने असला 1.32 बोर की और 1.315 बोर की और 0.315 2 बोर की पिस्टल मिले हैं,
और कार्ट्रिजेस मिले। अब ये चीज ऐसी होती है जिसको आदमी कहीं छुपा के रखता है। जब घर खाली हुआ होगा उसके बाद ये शायद इन्होंने ये ट्रांसफर नहीं की होगी, या ट्रांसफर की होगी इन द सेंस के वो कहीं उसमें जैसे बोलते हैं ना ऊपर तहखाने में बंद है या कहीं पे रखी होगी। इनको भी नहीं पता होगा कि इतनी जल्दी काम हो जाएगा। इस दंगे में आने के बाद, नाम आने के बाद ये अरेस्ट हो जाएंगे, और अरेस्ट होने के बाद ये पीछे से घर तोड़ दिया जाएगा। इनको भी नहीं पता होगा, अदरवाइज ये भी क्लियर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपनी दीवार में एक अलमारी बना के रखता है जिसमें सामान रख दिया है, और वो पड़ा है वहां पे, तो हो सकता है उसमें हो। मेरे को ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस का, एसपी का स्टेटमेंट है और पब्लिक व्यू में ये सामान मिला है। हो सकता है पुलिस ने रखा है तो पुलिस ये वो जनाब उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। लेकिन अगर कोई गन मिली है, इनके पास गन का लाइसेंस नहीं था, अगर था तो लीगल था, नहीं था तो इलीगल था, ये वो कोर्ट में दिखेगा। बट अगर एसएसपी का स्टेटमेंट है, एसपी का स्टेटमेंट है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का, तो मुझे मानना पड़ेगा कि उनके पास से मिली है। और पब्लिक व्यू में, क्योंकि ऐसे में पुलिस जाकर के जब भी कभी 5 जेसीबी मशीन मशीन चल रही है, उसमें पुलिस की हिम्मत तो नहीं होगी कि असला जाके रखे। कुछ रिकवरी होगी तो, और इतने सारे जर्नलिस्ट हैं उनके सामने जाकर के रखना, मुझे तो नहीं लगता 2 गन जाके रखी जा सकती हैं, चांसेस कम है। फिर भी अब आगे कोर्ट बताए। नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब ये जो दंगे हैं और ये जो हंगामा है, ये जो पथराव हो रहे हैं और बार बार नारे लग रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि नुपुर के लिए कि जिनको अरेस्ट किया जाए, तो ये चीज अब कहीं आपको रुकती हुई नजर आ रही है, या अभी यही सिलसिला चलता रहेगा और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को काबू नहीं कर पा रही? देखिए, काबू क्या है, ये जो सिलसिला जो चल रहा है उस पर गवर्नमेंट का एक्शन भी चल रहा है। गवर्नमेंट पकड़ रही है लोगों को जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना राइट है, जो पत्थरबाजी करेगा उसको पुलिस डील करेगी और स्ट्रिक्टली डील करेगी, इसमें कोई शक नहीं। योगी बहुत क्लियरली बोल चुके हैं, वील डील विद इट। एंड इस समय सिचुएशन ये है कि नुपुर शर्मा हैज बिकम द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर लीडर इन बीजेपी आफ्टर मोदी, अमित शाह और योगी। उसके बाद चौथे नंबर पे नुपुर शर्मा है। मैसिव पॉपुलैरिटी है नुपुर शर्मा के पास। नुपुर शर्मा ने कुछ गलत किया होगा, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। जिस तरीके का सपोर्ट मासेस में दिखा है नुपुर शर्मा के साथ फेवर में इस समय, ट्विटर पे देखिए या लोगों को वैसे सड़कों पे देखिए, चाय की दुकान पे बात करते हुए देखिए, सब के सब यही बोल रहे हैं कि ठीक है उसने कोई गलती की है तो कोर्ट एक्शन ले। लेकिन ये सरतंत्र जुदा का मतलब क्या है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आ चुके हैं? और इनकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? और वहां से अलकायदा धमकी दे रहा है कि सुसाइड अटैक करेंगे। अरे तुम 20 साल से तुम धमकी दे रहे हो, कर क्या लोगे? 20 साल से तो तुम अटैक ही कर रहे हो ना, कर लिया तुमने, आ जाओ फिर देख लेते हैं। सो इट्स नॉट दैट। इसमें जो कंट्रीज ने कुछ गल्फ कंट्रीज ने भी ये किया था, कोशिश की थी कि हम प्रेशर डालें, कुछ ने शेल्फ से सामान हटा दिया था। तो एक पब्लिक ओपिनियन इंडिया में बनी थी सिर्फ नुपुर शर्मा की वजह से। पब्लिक ओपिनियन ट्विटर पे देखें या आप चाय की दुकान पे या आप कहीं मार्केट में देखें, बात जो हो रही थी लोगों की, भी दिल्ली और मुंबई और लखनऊ और कलकत्ता, बात यही हो रही थी कि इन कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, यूपी से भी छोटी जीडीपी है इनकी, इन कंट्रीज से हम डरे क्यों? छोड़ो, ये हमें बताएंगे कि हमारे कंट्री में क्या होना चाहिए, क्या हमारे कंट्री में लॉ है, लॉ अपना एक्शन देगा। हमारे कंट्री के मुस्लिम्स अपने आप को देख सकते हैं कि वो कंट्री हमें बताएंगे, लीव देम असाइड। और ये भी हो गया था, कतर एयरवेज का बॉयकॉट की बात शुरू हो गई थी, जी ट्रेंड्स बिल्कुल। चल रहे थे, लोगों ने, इंडियंस ने कतर एयरवेज से फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी, कतर एयरवेज घबरा गई थी, उनको उनको डैमेज कंट्रोल में आना पड़ा था। ये चीज कि भाई अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो इस पर इंडिया विल रिएक्ट। और यहां तक हो गया था कि गल्फ कंट्रीज हैं, वो बहुत बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे वहां पे 2 मिलियन लोग काम करते हैं, 3 मिलियन काम करते हैं। तो यार वो आपके लिए थोड़ी काम करते हैं, वो उनकी इकोनॉमी भी तो उनको जरूरत है। उनके हमसे कोई, हमारी फूफी के बेटे थोड़ी हैं जो बुला करके तुम्हें नौकरी दे रहे हैं।
उनको जरूरत है तो उन्होंने बुलाया है, हमें भी जरूरत थी, नौकरी के लिए गए थे, म्यूचुअल है, तुम्हें जरूरत नहीं होगी तुम निकाल दो, हम भी देख लेते हैं। ये बहुत सारी चीजें थी इनके। और उस वही कुवैत जिसने हमारे एम्बेसडर को बुला के वार्निंग दी थी, वार्निंग क्या मतलब, एक प्रोटेस्ट दिया था, उसी कुवैत ने नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था फ्राइडे को, अरे अभी 4-5 दिन पहले फ्राइडे को प्रोटेस्ट हो रहा था। जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सबको वीडियो में से निकाल के डिटेक्टिव लगा के उन सबको डिपोर्ट कर दिया। वो कुछ उसमें इंडियन से कुछ पाकिस्तानी थे। तो इट इज नॉट दैट, क्या पैगंबर मोहम्मद उनके लिए नहीं है, कुवैत के लिए नहीं है? कुवैत ने तो प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया था। जब कुवैत प्रोटेस्ट हमसे दर्ज करा चुका है हमारे एम्बेसडर को बुला के, उसके बाद उसने प्रोटेस्ट, और पीसफुल प्रोटेस्ट था, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी। कुवैत में पत्थरबाजी हुई हो, कार जलाई गई हो, बाइक बाइक से वो मोटरसाइकिल जलाई गई हो, मैं मानता हूं कि निकाला जा सकता था। अगर वो सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट पे डिपोर्ट कर सकता है तो योगी क्या गलत कर रहे भाई? योगी को भी तो, योगी को इतना राइट तो है कि वो अपने अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले। वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और सबके सब चीख रहे हैं कि मुसलमानों पे तशद्दुद हो रही है। ये पत्थरबाजी जो हो रही है कहां से हो रही है? क्या ये पत्थरबाजी करवा ले इमरान खान जो चीख रहे थे? और शहबाज शरीफ जो आज इमरान खान ने ट्वीट किया ना इनके पत्थरबाजों के फेवर में, अपने कंट्री में जब 8 मारे गए थे टीएलपी के तब तो कांप गए थे। तो अब योगी को दे रहे हो, इट्स नॉट दैट। देन सेकेंडली बोला ये भी जा रहा है कि मुसलमानों की बात कोई नहीं सुनता और कोर्ट भी नहीं सुनती। इसका ये जो इनकी पिटीशन रिजेक्ट हुई थी, भाई एक चीज, एक मुसलमान के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुली थी, और वो भी उस आदमी के लिए जिसको फांसी होनी थी मुंबई ब्लास्ट केस में, वो हिंदू तो नहीं था। जब कोर्ट ये काम कर सकती है तो कोर्ट दूसरे के भी सुनेगी, लेकिन कोर्ट ने बोला प्रॉपर प्रोसीजर से आइए, और एक के लिए नहीं कईयों के लिए खुली है, सबको जस्टिस मिल रहा है। ये चीज कि मैं, इफ आई एम रॉन्ग और मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए, तो मैं इस्लाम कार्ड खेल दूं कि मैं मुसलमान को कभी जस्टिस नहीं मिलता, मुझे छोड़ दो, बाकी मुसलमानों को फांसी पे लटका दो। दिस इंडियन कोर्ट्स विल नॉट करता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉ सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए, और चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। और हम तो यही दुआ करते हैं और यही चाहते हैं कि अमन रहे, और ये जो कुछ हंगामा चल रहा है ये जल्दी खत्म हो, और सब लोग लेकिन एहतियात करें। अगले बार के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए सब लोग जो है वो एहतियात करें। और जब आप किसी भी रिलीजन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे वो किसी और रिलीजन से हो, तो थोड़ा सा अवॉइड करें कि आप किसी को इस किस्म की बात ना कहें जिसके बाद इस तरह के हंगामे शुरू हो जाएं। और ये बात सिर्फ हिंदूज या सिख या दूसरे लोगों के लिए नहीं है, ये बात मुस्लिम्स के लिए भी मैं कह रही हूँ कि मुसलमान भी थोड़ी सी एहतियात किया करें। इसलिए कि मैंने बहुत बार देखा है कि मुस्लिम भी बढ़ बढ़ के दूसरे रिलीजन्स के बारे में कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर दोनों को एक ही जैसी जो है सजा या एक ही जैसी बात होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हंगामा ऑलरेडी हम देख चुके हैं भारत में, और अब इस चीज को सेटल डाउन हो जाना चाहिए। और नुपुर ने तो खैर एक सॉरी का भी मैसेज लगा दिया था सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करें, जब लोगों ने सोच के रखा हो कि हमने हंगामा करना है तो उन्हें कोई ना कोई बहाना फिर चाहिए ही होता है। थैंक यू सो मच रोहित कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।